बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन बॉडी के अपने जिस्म के जो है वो पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके सिस्टम पढ़ेंगे और उनके फंक्शन पढ़ेंगे, वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ गैलन, ये साइंटिस्ट का नेम है गैलन। दिस इज़ गैलन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिकल डॉक्टर्स ऑफ ऑल द टाइम। ये बहुत ही मशहूर जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स है। ग्रीक एनाटॉमिस्ट है ये। ग्रीक एनाटॉमिस्ट यानी कि ये जो है वो जो हमारे ऑर्गन्स के बारे में इल्म रखता है उसे कहते हैं एनाटॉमिस्ट। ठीक है, तो जो गैलन था वो ग्रीक एनाटॉमिस्ट था। ठीक है, फेमस मेडिकल डॉक्टर था। ही लिव्ड इन एनिसेंट रोम, ये एनिसेंट रोम में यानी कि कदीम रोम में रहता है, जो कि रोम जो है वो इटली का जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, ये कह लें कि कैपिटल है उसका। 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिस अबाउट सम सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मैं आप जा रहा हूँ आपको बताने के लिए ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम्स हैं। दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शनिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो पहला सिस्टम दिया गया है वो नर्वी सिस्टम है। ठीक है जी, नर्वी सिस्टम के मैं बारे में आपको बता दूं कि नर्वी सिस्टम वो सिस्टम है जो मैसेजेस को, हमारे जो वर्ड जो है, हमारे इन्वायरमेंट से मैसेज हमारी बॉडी जो है वो रिसीव करता है, फिर ब्रेन की तरफ मैसेज को भेजता है, फिर वहाँ से रिसीव करके जो भी हम रिस्पॉन्सेज शो करते हैं वो सारा जो काम कर रहा होता है हमारा नर्वस सिस्टम जो कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम में हमारी जो है वो सेंस ऑर्गन शामिल होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन कौन से, सेंस ऑर्गन हमारे जो आइज़ होगी, हमारा नोज़ हो गया, हमारी टंग होगी, हमारी स्किन होगी। ठीक है, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन हैं, क्योंकि ये जो है वो सेंस करते हैं कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। तो इनके ज़रिए जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी जो नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो मैसेज रिसीव करती हैं, फिर ब्रेन को देती हैं। ठीक है, ब्रेन से फिर हमारे जो है वो कोई रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो वो ये सारा जो है वो इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम। इसको हम डिटेल से अभी पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम, लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। व्हेन समवन थ्रोज अ बॉल टूवर्ड यू, जब कोई आपकी तरफ जो है बॉल फेंकता है, यू रिएक्ट बाय थ्रस्टिंग योर हैंड्स आउट एंड कैचिंग द बॉल, तो आप अपने हाथों क्या करते हो, जो है वो उनको फैलाते हो तो बॉल को कैच करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम एट वर्क। तो उस वक्त क्या है, आपका नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा होता है, यानी कि आपकी तरफ जो है वो किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंके तो आप जो है वो फ़ौरन जो है वो हाथ कर लेते हो बॉल को पकड़ने के लिए। तो नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है कि आपने जो है वो किस चीज़ को रिसीव किया, कि आपने आप बॉल को आते हुए देखा। ठीक है, आपको पता चला कि आपने बॉल आ रही है, तो आपके हाथ ये ब्रेन को मैसेज किया, फिर ब्रेन से मैसेज आया कि आपने उसको पकड़ना है। तो यानी कि जो ब्रेन है हमारा, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को बताता है कि हमने क्या काम करना है और किस वक्त करना है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्राम द आउटसाइड वर्ल्ड। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे जो आउटसाइड वर्ल्ड से, हमारे इन्वायरमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करता है। एंड फ्राम द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, और हमारे ऑर्गन से, हमारी जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनसे जो है वो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। इट देन वर्क आउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, वर्क करता है कि हमने उसको उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, एंड टेल्स द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी हाउ टू रिएक्ट, और आपके बॉडी पार्ट्स को बताता है कि किस तरह आपने रिएक्ट करना है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो बाहर से हमारे जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से भी मैसेज को रिसीव करता है, हमारे इनसाइड बॉडी से भी रिसीव करता है मैसेज को। ठीक है, मैसेज को रिसीव करता है और फिर उसके मुताबिक जो है, यानी कि ये ब्रेन में हमारा सारा फंक्शन हो रहा होता है। फिर ब्रेन जो है वो सारे मैसेज भेजता है कि किस बॉडी पार्ट ने क्या 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 चेंज हो रही है, उसके लिहाज से क्या जो है वो रिस्पॉन्स शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, धूप में जब आप खड़े हो, आप सूरज की तरफ देख रहे हो। ठीक है, सूरज से जो है वो रोशनी आपकी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है जी, तो वो मैसेज जो है वो आंखों के अंदर जो है वो सेल्स हैं, जो रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, वो रिसीव करेंगे मैसेज को, उससे ब्रेन में मैसेज जाएगा, फिर ब्रेन जो है वो मैसेज दोबारा भेजेगा आंखों की तरफ कि आंखों ने बंद हो जाना है। तो हम क्या करते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो लाइट है वो हमारे आंखों के लिए डेंजरस हो सकती है। तो ये सारा जो काम हो रहा होता है हमारा जो है वो किसके लिए हो रहा होता है, हमारा कौन सा सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है जी, आगे देखें। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ से बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, एंड द लॉट्स ऑफ नर्व और डिफरेंट नर्व से। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये आपको डायग्राम के अंदर दिखा हुआ है ब्रेन,
स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये नर्व्स, ये पूरी बॉडी के अंदर हमारी नर्व्स मौजूद होती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। ये नर्व्स ही हैं जो मैसेज को रिसीव भी करती हैं और जो है वो रिस्पॉन्स भी शो करवाती हैं, यानी कि ठीक है, यानी कि जो कोई भी मैसेज आएगा वो रिसीव करेंगी, ब्रेन की तरफ लेके जाएंगी, फिर जो ब्रेन मैसेज देगा फिर उनको जो है वो बॉडी पार्ट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनका बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट नर्व्स। तो हमारा नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से बना होता है, बहुत सी नर्व से बना होता है। अ नर्व इज़ अ फाइबर दैट कैरी इम्पल्सिस थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो ये नर्व्स क्या है वो फाइबर की तरह, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, पूरी जो जिस्म के अंदर जो है वो फैली हुई होती हैं और इम्पल्सिस को जो है वो कैरी करते हैं, मतलब कि मैसेज को रिसीव करती हैं, कैरी करती हैं और बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती हैं। द नर्वस सिस्टम हैज़ 2 मेन पार्ट। नर्वस सिस्टम के 2 जो मेन पार्ट हैं कौन कौन से? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें आती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और फिर जो दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सारी नर्व्स आ रही हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? सारी बॉडी की जो हमारी नर्व्स मौजूद हैं वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है जी। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। फिर वही बात आ गई कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें आती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ ऑल द नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में जो है वो क्या हुई हैं? फैली हुई हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखें, ये ब्रेन की डायग्राम दिखाई गई है आपको, ठीक है। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, उसके कुछ लोब दिखाए गए हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। फिर सेरिबलम उसका पार्ट दिखाया हुआ, स्पाइनल कॉर्ड दिखाया हुआ है। अच्छा, आप इसके जो है वो फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी जो है वो नोटबुक पे तो नहीं, आप अपनी बुक पे लिख सकते हो, ठीक है, आपको, ताकि पता होना चाहिए आपको कि किसका क्या, किस लोब का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब का देखें, फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है कि वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है? हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी प्लानिंग को कंट्रोल करता है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो भी प्रोसेस होते हैं, किस तरह सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम है, इन सब को करने क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब, ठीक है जी। उसके बाद देखें पेरिटल लोब, ठीक है। पेरिटल लोब क्या कंट्रोल करता है? मूवमेंट एंड रिकॉग्निशन। मूवमेंट क्या होती है? हमारी हरकत को, ठीक है, हरकत अमल जो हमारा होगा उसको कंट्रोल करेगा। और रिकॉग्निशन मतलब कि हमारी शनाख्त, आगाही, याद वगैरह को कौन कंट्रोल करता है? पेरिटल लोब करता है। दूसरी फिर चीज़ है जी ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब क्या काम करता है? ये जो हर चीज़ें हम देखते हैं, यानी देखने के प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करता है। लास्ट वन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का क्या फंक्शन है? ये चीज़ कंट्रोल करता है मेमोरी को, हमारी को, स्पीच को, हमारे, और जो हमारे सुनने के प्रोसेस हैं इन सब को कंट्रोल करता है टेम्पोरल लोब। उसके बाद ये आपको जो है सेरिबलम जो है वो लीफ की शक्ल का जो दिखाया गया, ये वाला सेरिबलम, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन भी आज हम पढ़ लेते हैं सेरिबलम के। ये हमारे बैलेंस को और हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद ये दिखाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम इसे कहते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड ये क्या करता है? ये हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी पार्ट को जो है वो लिंक क्रिएट करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। कनेक्ट कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। ये जो मैंने ब्रेन के आपको इनके लोब के फंक्शन बताए हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह देखना है और इसको आप अपनी नोटबुक पे नहीं, बुक पे इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, आगे इसकी रीडिंग करते हैं। द नर्वस सिस्टम वर्क्स दिस वे। नर्वस सिस्टम इस तरह काम करता है। द नर्व्स रिएक्ट टू समथिंग, के नर्व जो हैं वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करती हैं। इट माइट बी हीट, लाइट, साउंड और एनी अदर स्टिमुलस, ठीक है। यानी कि नर्व जो हमारे सेंस ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल जो हमारा सेंस ऑर्गन स्किन है, ठीक है, टच कर रहे हैं हम किसी भी गर्म चीज़ को, ठंडी चीज़ को, ठीक है, या हमारा जो है हम कोई साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, लाइट है हमारी आंखों में पड़ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं हमारे अंदर? स्टिमुलस, ठीक है, इम्पल्स, कहते हैं कि मैसेज प्रोड्यूस करती हैं।
तो वो जो है नर्व जो है वो रिएक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो हमारे जो हाथों के अंदर नर्व मौजूद हैं वो मैसेज को रिसीव करेंगी, गर्म होगा तो वो मैसेज आएगा हमारे ब्रेन की तरफ। फिर ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद मैसेज हमारे जो है वो मसल्स को भेजेगा, ठीक है। हमारे जो बाजू का मसल होगा उसको मैसेज भेजेगा कि हाथ को क्या कर लेना है, पीछे की तरफ खींच लेना, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल भी आगे दी गई है, उसको रीड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, के हादसाती तौर पर अगर आप किसी गर्म चीज़ को छू लेती हैं, द नर्व्स इन योर स्किन, आपके जो स्किन के अंदर नर्व्स मौजूद हैं, सेंड अ मैसेज ऑफ पेन टू योर ब्रेन, तो मैसेज जो है वो पेन का जो है वो सेंड करते हैं किसको, आपके ब्रेन को। व्हेन द मैसेज रीचेज योर ब्रेन, जब मैसेज जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, योर ब्रेन वर्क्स आउट व्हाट टू डू, और आपका जो है वो दिमाग जो है वो काम करते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड देन सेंड्स अ मैसेज टेलिंग योर बॉडी हाउ टू रिएक्ट, तो क्या करता है फिर आपके बॉडी को जो है वो मैसेज भेजता है कि आपने इस पर किस तरह रिएक्ट करना है, यानी कि गर्म चीज़ को जब आपने छुआ तो उसके रिएक्शन क्या आना चाहिए, फिर वो मैसेज आपको भेजता है। इन दिस एग्जाम्पल द ब्रेन टेल द मसल्स, ब्रेन जो है वो किसको, मसल्स को बताता है, जो हमारी बाजू के मसल्स हैं, बाजू के उसको मसल्स को बताता है। इन योर हैंड टू पुल बैक, यानी कि वो मैसेज जो है वो हमारे मसल्स को भेजता है कि क्या करना है। मसल क्या करेगा, जब मैसेज आएगा ब्रेन की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारा हाथ जो है वो खुद ब खुद जो पीछे की तरफ हम खींच लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद जो है वो हमारे जो नर्व्स मौजूद हैं उन्होंने मैसेज रिसीव किया कि जो है हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया है, फिर उन्होंने भेजा ब्रेन को मैसेज, ब्रेन ने प्रोसेसिंग करने के बाद मसल्स को मैसेज भेजा कि उन्होंने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा हाथ जो है पीछे की तरफ हम खींच लेंगे, ठीक है। एवरी मोमेंट, हर वक्त, हर लम्हा, यूर नर्वस सिस्टम इज़ सेंडिंग मिलियंस ऑफ मैसेज अराउंड योर बॉडी, कि हर वक्त या हर लम्हा जो है वो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो मिलियंस मैसेज जो है वो आपकी बॉडी को भेजा होता है। क्योंकि हम एक ही टाइम में, एक ही लम्हा में कितने काम करते हैं, हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, कुछ टच भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेज जो है वो क्या कर रहा होता है, ये जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि हमारा सिस्टम इतने तेज़ी से काम करता है, यानी कि 240 किलोमीटर पर आवर जो है वो ये काम कर सकता है, ठीक है। इतना तेज़ काम करता है कि अगर कोई चीता जो भाग रहा है उससे डबल, उससे दुगना जो है वो तेज़ी से जो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे नर्व्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है जी। ओके, 5 क्लास आपने करना क्या है, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। जिस तरह मैं पहले आप लोगों से जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स बनवाती थी, ठीक है, उसके लिहाज से आपने इसको तैयार करना है, उसको ट्रू फॉल्स के लिहाज से इसको तैयार करना है, ठीक है जी, ताकि जो है वो हमें जब पेपर्स हों तो हमें मुश्किल ना हो। ओके जी, थैंक यू।